वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। बिजनेसमैनों और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। मेरी टाइम अफेयर्स PNSC पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट का दौरा करके ऑपरेशन का जायजा भी लेंगे। पोर्ट के मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्किल। लाहौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन पर ओवर बिलिंग की शिकायत। नेप्रा, FPR और FIA की लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। लेस्को ज़राए के मुताबिक ओवर बिलिंग की रिपोर्ट कल शाम तक मुरतब करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भेजी जाएगी। मुतासिरा सारिफीन से बिलों की मद में वसूल की गई इजाफी रकम वापस होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फ़िल है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से हुई नाइंसाफ़ी का इजाला किया जाए। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन भड़के ना मारे, मेरा ताल्लुक खटक कबीले से है, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। NAB के नोटिस पर अदालत जाऊंगा। वफाकी काबीना इजलास में जो हुआ बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर भी उस वक्त काबीना में थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि उन पर किसी का एहसान नहीं। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई, किसी के एहसान से वज़ीर आला नहीं बने थे। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म और जबर और गैर आईनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। कराची में सस्ती टोल प्लाजा पर धरना खत्म कराने के लिए इंतजामी अफसरान धरने में पहुंच गए। मुजाहिरीन का SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक धरना खत्म करने से इनकार। एहतजाज के बायस सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मकतूला के भाई का कहना है कि उसकी बहन डाव अस्पताल से वापस आ रही थी। रास्ते में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से जाम बहक हो गई। कोई भी मुकाबला SHO की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। जब तक SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, धरना जारी रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावल नगर और रहीम यार खान में नशीबी इलाके ज़िरियाब। पेशावर, बन्नू, हंगू और वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में मुहर्रम अल हराम के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद में यकम मुहर्रम से 2 रबीउल अव्वल तक 181 जुलूस और 965 मजालिस होंगी। ड्रोन कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों और मजालिस की निगरानी होगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और जुलूसों के रूट्स की स्पेशल चेकिंग की जाएगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड क्लियर करेगी। पुलिस और रेंजर्स के 16,000 से ज़ायद अफसरान तैनात होंगे। मकामी और गैर मकामी अफराद को मुकम्मल तलाशी के बाद ही जुलूस में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में होश रुबा इजाफा। कहीं 300, कहीं 400, कहीं 450 से 500 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब। काश्तकारों का कहना है कि मकामी सतह पर नई फसल के न होने की वजह से टमाटर की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। मार्केट ज़राए के मुताबिक ईरान से टमाटर की दरामद में कमी भी टमाटर की कीमत में इजाफे का सबब है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मावराए अदालत 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला कुलगाम में मुहासिरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों की जानें ली गईं। पेशावर में रिक्शा सवार खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। आबदरा रोड पर पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तेजाब से जख्मी खातून का साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम।
मुकदमा दर्ज, मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारी है 26 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा पट्टी के मगरबी इलाकों में इसराइली बमबारी से कम 20 और अज़-ज़वायदा में मकान पर बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। खातून को पैमा समीना बेग को रेस्क्यू करके स्कंदू के करीब गांव स्कूली पहुंचा दिया गया। 5 रोज काबुल K2 बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। समीना के भाई के मुताबिक अब तबीयत में कुछ बेहतरी है। K2 समेत दीगर बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम खराब। मुहिम जुई के लिए बुलंदी पर जाने वाले को पैमाओं की बेस कैंप पर वापसी जारी। हवालदार लाला जान शहीद, निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम का हवालदार लाला जान शहीद को खिराज अकीदत। गजर में लाला जान शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, सलामी दी गई, फातिहा ख्वानी की गई। की टीम वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेगी। जियो सुपर दिलचस्प इवेंट के तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की नेशनल टीमों के दरमियान बाकायदगी से क्रिकेट होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों पर दबाव कम होगा। वो लेजेंड्स क्रिकेट इवेंट के तमाम मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जहां भी मुकाबला होगा शायकीन आएंगे। दुनिया भर में दोनों टीमों के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कराची पहुंच गए। कल लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान शाहीन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी शाहीन्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। तीन पाकिस्तानी पावर लिफ्टर बहनों की एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत। सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल इवेंट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका रवाना। तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। 3 बहनों का इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले में एक साथ शरीक होना एक रिकॉर्ड है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रोहित शर्मा को वनडे और टेस्ट कप्तान बरकरार रखने का ऐलान। सेक्रेटरी BCCI जय शाह का कहना है कि हमारा अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। भरोसा है कि रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ये दोनों इवेंट्स जीतेगी।